यशवंत सीआई अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे अमेजोन के पार्ट 4 को। और दोस्तों आज इस अमेजोन एफबीए में सीखेंगे पिकिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, और इसमें हम ये समझेंगे, इस चीज़ के कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस तरीके से ग्रेट प्रोडक्ट हम यहाँ पर पिक कर सकते हैं। दोस्तों अभी बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट, और दोस्तों समझते हैं यहाँ पर पिकिंग ग्रेट प्रोडक्ट के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ओके तो सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे हमारे पहले टॉपिक से। दिस इज पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द होल प्रोसेस। इट विल ऑल बी फॉर नॉट इफ यू फेल टू चूज अ किलर प्रोडक्ट। अब यहां पर पॉसिबली जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है पूरे प्रोसेस के लिए वो ये है कि आप यहां पर एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जो कि काफी ज्यादा किलर हो। Why is it so important? Simply because one way for your business to succeed is for you to pick a product that sells well. For a product to sell more, it has to be marketable. Without a great product, you can't make your business work. अब यहाँ पर आप देखो, ये मैं कहता है कि सिंपली अगर बात करूं तो यहाँ पर ये कहता है कि सिर्फ एक तरीका ऐसा है जो कि आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो, पिक करके एक ऐसा ग्रेट प्रोडक्ट जो कि काफी अच्छे तरीके से सेल हो सके। और यहां पर आप प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो है चूज करोगे तो वो प्रोडक्ट चूज करोगे जिसकी सेल जो है वो मार्केट के अंदर कम हो, ताकि आपकी सेल यानी कि आपकी प्रोडक्ट सेल जो है वो यहां पर काफी ज्यादा अच्छी बन सके पूरी मार्केट के अंदर। विदाउट अ ग्रेट प्रोडक्ट यू कांट मेक योर बिजनेस वर्क। अब यहां पर बगैर अच्छे प्रोडक्ट के आप अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते या फिर स्टेब्लिश नहीं कर सकते अमेजोन के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है गुड सेल्स वॉल्यूम। This is an elementary rule for choosing a good product. You want to sell this product, so you need to make sure it is selling well in the market. If you pick a niche product that only sells a couple of units every month, you won't be profiting from it all. There is too much competition in the market, so you must pick a product that is selling big. अब यहाँ पर ये कहता है कि हमारे पास एक एलिमेंट्री रूल ये है कि हम चूज करें एक अच्छा प्रोडक्ट, और हम ये चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट की सेल जो है वो काफी ज्यादा हो। तो उसके लिए हमें जरूरत ये है कि हम मेक श्योर करें कि जो हमारी सेलिंग है वो उस मार्केट के अंदर कितनी ज्यादा अच्छी हो रही है उस प्रोडक्ट के लाने के बाद। इफ यू पिक अप नीच प्रोडक्ट दैट ओनली सेल्स अ कपल ऑफ यूनिट्स एवरी मंथ, अगर आप यहाँ पर पिक करते हो नीच ऑफ प्रोडक्ट तो वो जो है वो यहाँ पर कपल ऑफ यूनिट्स जो है वो सेल होंगे हर महीने। यू वॉन्ट बी प्रॉफिटिंग फ्रॉम इट एट ऑल। अब यहाँ पर उससे जो है आप यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो प्रॉफिट में जाओगे, और प्रॉफिटेबल जो है आपका बिजनेस होगा, देन आपके पास जो है एक अंडरस्टैंडेबल अमाउंट आ जाएगा। देयर इज टू मच कंपटीशन इन द मार्केट, सो यू मस्ट पिक अप प्रोडक्ट दैट इज सेलिंग बिग। अब यहाँ पर आपके पास मार्केट जो है उसके अंदर बहुत बड़े क्वांटिटी में जो है वो कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो ऐसे में आप यहाँ पर जो है इस चीज की आपको जरूरत है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट जो है उसको चूज करो, उसको पिक करो, ताकि उसकी जो सेलिंग है वो काफी बड़े स्केल पे की जा सके। बट इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू मेक श्योर देयर आर नो बिग प्लेयर्स इन द मार्केट ऑलरेडी सेलिंग दैट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर इसके साथ साथ आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि आपके पास कुछ बड़े खिलाड़ी जो कि इस मार्केट के अंदर काफी टाइम से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो भी ना हो। These sellers tend to dominate the markets they are selling in, taking up most of the market share by selling at all margins. This is because they enjoy the economies of large scale that small sellers can't. अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई हमारे पास जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, कि वो जो है यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं मार्केट्स के ऊपर, और प्रोडक्ट जो है उनकी ऐसी क्वांटिटी है, उनके पास एक क्वालिटी है जिससे उनके प्रोडक्ट काफी ज्यादा सेल हो रहे हैं। और दोस्तों ऐसे में उन्होंने कंप्लीट मार्केट को जो मार्केट शेयर है उनको टेकअप किया, और यानी कि उनका जो मार्केट शेयर है वो काफी ज्यादा है, वो भी लो मार्जिन के साथ। दिस इज बिकॉज दे एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल दैट स्मॉल सेलर्स कांट। इसकी वजह यह है कि वो एंजॉय कर रहे हैं अपने इकोनॉमीज को लार्ज स्केल के ऊपर डेवलप करके, और यहाँ पर स्मॉल सेलर्स जो है वो ये काम नहीं कर पाते। तो ये है हमारे पास गुड सेल्स वॉल्यूम। अट्रैक्टिव प्राइसिंग। If you are familiar with the behavioral concept called impulsive buying, you must know how important it is to put the right price on your product. अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप फेमिलियर हो एक बिहेवियर कॉन्सेप्ट के साथ
जो कि इम्पल्सिव बाइंग कहलाई जाती है, वो जो है उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है राइट टाइम पे राइट प्राइस को जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए चूज कर सकते हो. फॉर दैट यू नीड टू पिक अ प्रोडक्ट दैट फॉल्स इनटू द राइट प्राइस ब्रैकेट. और ये जो है इसको आपको इसलिए जरूरत है कि जब आप प्रोडक्ट को पिक करो, यानी कि आपके प्रोडक्ट को आपको पिक करने की जरूरत है, तो वो यहाँ पर फॉल्स डाउन करे उस राइट प्राइस के ऊपर और प्राइसिंग ब्रैकेट के ऊपर. It should be priced high enough that people don't think of it as a useless trinket, but should be cheap enough that people feel the urge to buy it as soon as they see the price. अब यहाँ पर ये काफी इसने अच्छा पॉइंट बताया कि इसके अंदर इसने कहा है कि अगर आप अपनी प्राइस को जो है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ा देते हो, तो लोग जो है वो ये सोचते हैं कि ये जो है काफी ज्यादा यूजलेस प्रोडक्ट है, और ऐसे में अगर आप उसको ज्यादा सस्ता करते हो तो पीपल जो है उसके बारे में सोचते हैं, उनको अर्ज करता है, यानी कि उनको इंसिस्ट करता है कि आप जो है यहाँ पर इन फ्यूचर या फिर सून जो है आप इस प्राइस के साथ इस प्रोडक्ट को ले सकते हो, बाय कर सकते हो. दिस इज वॉट वी कॉल इम्पल्सिव बाइंग. तो इसको जो है हम कहते हैं इम्पल्सिव बाइंग. When the customer thinks the price isn't too high and she doesn't consider making comparisons with similar products, which gives you a competitive advantage. Since you have to pay some fees to Amazon, you can't pick a product that is very cheap because you want profit from it. The best price ranges between $20 and $100 depending on a product. If you want to refine it even further, pick a product below $50. तो यहाँ पर ये जो है इसने यहाँ पर कहा है कि भाई ये जो है वो इम्पल्सिव बाइंग, और इसके अंदर जब कस्टमर सोचता है कि इस प्राइस के अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा महंगा है, तो इसलिए वो उस प्रोडक्ट को बाय करने में कंसीडर नहीं होता और कंसिडरेशन नहीं दिखाता. शी डजंट कंसीडर मेकिंग कंपैरिजन विद सिमिलर प्रोडक्ट्स. इसी तरीके से उसके बाद इसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता उसी सिमिलर प्रोडक्ट के साथ जिसकी प्राइसिंग लो है, क्योंकि क्वालिटी सेम रहती है, तो कस्टमर जो सोचता है कि इसकी क्वालिटी भी सेम है, इसकी क्वालिटी भी सेम है, देन प्राइसिंग जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंस है. मान लो एक चीज जो है आपको मिल रही है $100 की, एंड देन उसी सेम क्वालिटी के अंदर उसी सेम सारी कंप्लीट जो फीचर्स हैं उसके साथ में वो आपको मिल रही है $200 की, तो डेफिनेटली आप जो है जाओगे $100 के ऊपर, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वालिटी भी सेम है और प्राइसिंग भी जो है काफी कम है. तो ये है हमारे पास कंप्लीट माइंडसेट कस्टमर्स का, जो कि परसेप्शन होता है कंप्लीटली, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्राइस को कंपेंसेट करना है कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर इस चीज को दे सकते हो. तो यह है हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर ये कहता है सिंस यू हैव टू पे सम फीस टू Amazon, यू कांट पिक अ प्रोडक्ट दैट इज वेरी चीप. अगर आप यहाँ पर पे करते हो कुछ फीस Amazon को, तो आप यहाँ पर जो है वो पिक नहीं कर सकते एक प्रोडक्ट को जो कि काफी ज्यादा सस्ता है, बिकॉज यू वॉन्ट प्रॉफिट फ्रॉम इट, क्योंकि आप जो है उससे चाह रहे हो कि आपको कुछ प्रॉफिट हो. The best price range is between $20 and $100. If you want to refine it even further, pick a product below $50. अब यहाँ पर हमारे पास जो बेस्ट प्राइस रेंज होती है वो आती है 20 और $100 के अंदर अंदर. इफ यू वांट टू रिफाइन, अगर आप यहाँ पर चाहते हो इसको रिफाइन करना फर्दर, तो आप पिक करोगे प्रोडक्ट को और उसकी प्राइस जो है वो यहाँ पर $50 से कम रखोगे. तो ये है हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट अट्रैक्टिव प्राइसिंग. अब आता है नाइस प्रोडक्ट. एक्सट्रीमली जेनरेटिक प्रोडक्ट्स वॉन्ट सेल, एटलीस्ट नॉट फॉर योर बिजनेस. So if you were thinking of going with clothes or soap bars, drop the ideas. Your products need to be a bit unique so they can serve a particular need. Markets of general products are highly saturated already, and they have a big players dominated the fields, so you don't want to go there. Instead, what you need to do is target a specific group of customers, a group of that isn't too big or too small, but just the right size to give you profitable returns. Sell a product that people don't easily find in supermarkets or malls in every city, something that isn't mainstream. That is the main thing that we consider the niche product in Amazon. So यहाँ पर आप देखो, यह मैं कहता है कि एक्सट्रीमली, यानी कि आपके पास अगर जेनरिक प्रोडक्ट है तो और आप उसको चाहते हो सेल करना, तो एटलीस्ट आपके पास जो है यहाँ पर बिजनेस के अंदर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो आप सोच रहे हो, क्या मान लो आप क्लोथ्स का बिजनेस कर रहे हो, या फिर मान लो सोप बार्स है, या फिर आपके पास यहाँ पर ये आइडिया आपने ड्रॉप कर दिया है इन चीजों के बारे में, जैसे आप कपड़े बेचना सोच रहे हो, सोप बेचना सोच रहे हो, उसके बारे में जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया है. योर प्रोडक्ट नीड टू बी अ बिट यूनिक, लेकिन आपका जो यहाँ पर कंप्लीट प्रोडक्ट है वो उससे ज्यादा यूनिक है, यानी कि कुछ यूनिक होना चाहिए.
so they can serve a particular need. तो उसके लिए आपको सर्व करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर नीश प्रोडक्ट को. मार्केट्स ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट्स आर हाईली सैचुरेटेड ऑलरेडी. अब जो मार्केट के अंदर जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा हाईली सैचुरेटेड है पहले से, एंड दे हैव बिग प्लेयर्स डोमिनेटिंग द फील्ड. और जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं सेल की दुनिया के, उन्होंने पहले से ही इस फील्ड के अंदर अपना घेराव कर रखा है, इसको डोमिनेट कर रखा है, यानी कि कब्जा कर रखा है. सो यू डोंट वांट टू गो देयर. सो ये कहता है कि आपको वहां जाने की तो बिल्कुल भी जरूरत, यानी कि आप ये नहीं चाहोगे कि आप वहां जाओगे कि वहां तो ऑलरेडी जो है बहुत सारी रश लगी हुई है, तो वहां आप यहां पर जा नहीं सकते. इंस्टेड व्हाट यू नीड टू डू इज टारगेट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. बजाय इसके कि आपको जरूरत है कि आप टारगेट करो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को, और उस कस्टमर्स का जो ग्रुप है उसके अंदर आपको यहाँ पर जो है वो छोटा या फिर बड़ा जो है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट सेल करना है. यहाँ पर कितनी जो है स्पेसिफिक इनकम है और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइस रेंज डिफाइन कर लेनी है. बट जस्ट अ राइट साइज टू गिव यू प्रॉफिटेबल रिटर्न. अब यहाँ पर हमारे पास जो राइट साइज होता है प्रॉफिटेबल रिटर्न्स का, सेल अ प्रोडक्ट दैट पीपल डोंट easily find in supermarkets or malls and every city, something that is in mainstream. अब यहाँ पर अगर आप सेल कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो जो लोग है बेसिकली वो इजीली जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते आपके सुपर मार्केट्स के अंदर, मॉल्स के अंदर, और जितनी भी आपके पास सिटीज है उनके अंदर जो मॉल्स होंगे, सुपर मार्केट्स होंगी, समथिंग दैट इजंट मेन स्ट्रीम. तो वो आपको रखना है जो कि यहाँ पर मेन स्ट्रीम यानी कि जो आपके कंप्लीट मार्केट है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. तो वो प्रोडक्ट डेफिनेटली आपके काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे. नॉन सीजनल प्रोडक्ट. You want to make air round sales. Don't pick a seasonal product. Simple, you will be amazed how many people don't consider this, because choosing the right product for their business. If you wish to sell throughout the year, up picking a product that is not seasonable in nature, or else your sales will drop hard when people don't need your product, and it will hurt your business. You If you can't do away with a seasonal product, pick a few other products to sell to and make sure some of them are non-seasonal. This way you can keep selling throughout the year. अब यहाँ पर ये कहता है कि नॉन सीजनल प्रोडक्ट, यानी कि मान लो कि आपने जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गर्मियों में सर्दियों के कपड़ों का बिजनेस और सर्दियों में गर्मियों के कपड़ों का बिजनेस. तो ये क्या है, ये आपके पास होता है नॉन सीजनल बिजनेस. सीजनल बिजनेस का मतलब है कि मान लो आपके पास आने वाली है सर्दी, तो अगर आपको कपड़ों का कारोबार है तो आपने क्या किया, कपड़े जो है मान लो ब्लैंकेट्स हो गए आपके पास, मान लो, और आपके पास जो है वो स्वेटर्स हो गए और आपके पास जैकेट्स होंगे. तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें किसमें टाइम है, सीजनल. जो आपके पास एनवायरमेंट है यानी कि जो वेदर है उसके अकॉर्डिंगली आप कपड़े बेचोगे तो आपकी सैलरी जो बेसिकली सेल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. तो ये है हमारे पास यहाँ पर नॉन सीजनल. यू वांट टू मेक एयर अराउंड सेल, यानी कि आप चाहते हो कि आप पूरा साल जो है यहाँ पर राउंड सेल्स करो. डोंट पिक अ सीजनल प्रोडक्ट. आप जो है यहाँ पर ये नहीं चाहते कि आप पिक करो सीजनल प्रोडक्ट को. सिंपल, यू बी अमेज्ड हाउ मेनी पीपल डोंट कंसीडर दिस बिफोर यू चूजिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर देयर बिजनेस. अब यहाँ पर जो है आप अमेज्ड हो सकते हो इसलिए कि जो बहुत सारे पीपल्स हैं वो ये कंसीडर नहीं करते कि वो पहले से चूज कर लें किसी एक प्रोडक्ट को उसके बिजनेस के लिए. इफ यू विश टू सेल थ्रू आउट द ईयर, पिक अ प्रोडक्ट दैट इज नॉट सीजनल इन नेचर. अब यहाँ पर अगर आपकी विश है कि आप यहाँ पर सेल करते हो थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे साल, और पिक करते हो एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि नॉट सीजनल है इन नेचर. और एल्स अगर आपके पास जो सेल्स है वो ड्रॉप होती है काफी बड़े स्केल पे, तो जो पीपल है वो जो है उनको ये जरूरत होगी कि वो आपके प्रोडक्ट को और आपका जो कंप्लीट बिजनेस है उसको हर्ट करें. इफ यू कांट डू away with a seasonal product, pick a few other products to sell to and make sure some of them are non-seasonal. This way you can keep selling throughout the year. अब यहाँ पर हमारे पास जो है इस चीज की भी काफी जरूरत है कि जो सीजनल प्रोडक्ट्स हैं आपके पास और जो आप यहाँ पर पिक कर रहे हो दूसरे प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जिसमें आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं, कुछ ज्यादा हो सकते हैं. नॉन सीजनल जो है उस चीज को मेक श्योर करते हुए आप यहाँ पर उस तरीके पे जाओगे जहां पर आपकी जो कंप्लीट सेलिंग है वो थ्रू आउट द ईयर काफी सही रहेगी. तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट नॉन सीजनल प्रोडक्ट का. नेसेसरी कंपटीशन. Not all competition is bad competition. Realize this before you start selling. A small seller like you cannot afford to spend much on advising your product, so it's good to have some competition in your market. It's healthy for your business, even advantageous. Being the only player in the market won't benefit you, since you won't be able to create awareness for your product in the market. So you pick a product that has a healthy level of competition. This will ensure that you can reap the
benefits of your competitors' advantage. Advertising. At the same time, be wary of oversaturated markets. Too much competition will kill your business, as discussed earlier. अब यहां पर ये काफी अच्छी बात बोल दी इसने कि नेसेसरी कंपटीशन, यानी कि जरूरी कंपटीशन, क्योंकि मार्केट में हमने प्रीवियसली भी स्लाइड में डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कंपटीशन है, तो डेफिनेटली एक प्रोडक्ट कोई लेकर आता है तो उसके बगल वाला जो है दुकानदार वो भी उसी सेम प्रोडक्ट को जो है वो उसी प्राइस के अंदर, यानी कि वो अपनी क्वालिटी सेम रखता है लेकिन प्राइस को डिक्रीज करता है क्योंकि उसका स्टार्टअप है, इन डेफिनेटली वो जो है ये काम करके अपने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको लेने के बाद आपका जो बिजनेस है बेसिकली वो काफी ज्यादा बड़े स्केल पे इंप्रूव हो सकता है। और ऐसे में ये भी जो है पॉसिबिलिटी है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करते हैं कि कस्टमर्स कितने ज्यादा उसके ऊपर आएंगे, यानी कि पोटेंशियल कस्टमर्स कितने होंगे। तो ये चीज भी जो है वो काफी ज्यादा ध्यान में रखने वाली है। अब यहाँ पर नेसेसरी कंपटीशन में क्या कहते हैं कि जरूरी कंपटीशन। नॉट ऑल कंपटीशन इज बैड कंपटीशन। अब सारे कंपटीशन जो है वो बैड कंपटीशन नहीं होते। रियलाइज दैट बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग, आपको रियलाइज करना चाहिए, यार कि रियलाइज होगा कि आप जब अपने जो सेलिंग है जो अपना प्रोडक्ट है उसको स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने से पहले, सेल करने से पहले उसको जो है आप यहाँ पर एनालाइज कर लो। अ स्मॉल सेलर लाइक यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड मच ऑन एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक स्मॉल सेलर जो है वो यहाँ पर अफोर्ड नहीं करता कि इतना स्पेंड करे एडवर्टाइजिंग के ऊपर अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि उसके बाद इतने पैसे नहीं होते कि वो फेसबुक के थ्रू या फिर मान लो इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू अपने एडवर्टाइजिंग करवाए, क्योंकि जो चैनल्स एडवर्टाइजिंग करते हैं वो चैनल्स काफी ज्यादा पैसे लेते हैं। तो क्योंकि अभी इसके बाद इतने पैसे होते नहीं, और दोस्तों यहाँ पर होता है इसका स्टार्टअप, लेकिन जो एस्टेब्लिश बिजनेसेस होते हैं वो देते हैं मुंह मांगी रकम ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो हर जगह पर शो हो। एडवर्टाइज करने के बाद लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर और इसकी जो क्वालिटी है वो ये है, प्राइसिंग जो है वो ये है, क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ध्यान में रखते हुए कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्योंकि अब एज अ बिगिनर और एज अ अनएक्सपीरियंस सेलर आपको सिर्फ ये करना है कि आपको जो है यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है और प्राइसिंग कम रखनी है ताकि कस्टमर जो है वो इजी तरीके से उसके साथ अट्रैक्ट हो सके। और उसके साथ जो है फिर ऑन टाइम आप जो है वो कंपनसेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको मान लो जो है वो मॉडरेट सा बेनिफिट होता है तो उस हिसाब से भी आप यहां पर देख सकते हो। सो इट्स गुड टू हैव सम कंपटीशन इन योर मार्केट, इट हेल्दी फॉर योर बिजनेस। अब यहाँ पर ये एक बात भी जो है वो काफी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर इस कंपटीशन मार्केट के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी है जो कि काफी ज्यादा अच्छी हैं, इवन एडवांटेजेस। अब यहाँ पर कुछ चीजें अच्छी के साथ साथ जो है वो कुछ एडवांटेजेस प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि कौन सी चीज जो है वो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बड़े स्केल पे जो है वो सेल हो रही है। Being the only player in the market won't benefit you since you won't be able to create awareness। अब यहाँ पर हमारे पास जो सारे प्लेयर्स हैं, यानी कि जो सारे खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको सारे मार्केट्स के टैक्टिक्स पता है, तो वो क्या करेंगे कि वो जो है वो अपने मार्केट को डाउन नहीं होने के, लेकिन जो नया प्लेयर है यानी कि जो नया आपके पास सेलर है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है और उसको अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है अपने प्रोडक्ट के टुवर्ड्स, ताकि वो मार्केट के अंदर ग्रो कर सके और अपना बिजनेस प्रॉपर्ली स्टेब्लिश कर सके। सो pick a product that has healthy level of competition. This will ensure that you can reap the benefits of your competitors advertising। अब यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट जो है वो चूज करना है और वो प्रोडक्ट जो है वो हेल्थी लेवल यानी कि जो कंपटीशन है उसके हेल्थी लेवल के अंदर आना चाहिए। दिस विल इंश्योर दैट यू कैन रिप। अब यहाँ पर ये इंश्योर करेगा कि यहाँ पर ये रिप आउट करेगा उस बेनिफिट्स को जो कि कंपटीटर्स यहाँ पर करते हैं अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाकर। एट द सेम टाइम वी वेरी ऑफ ओवर सैचुरेटेड markets, too much competition will kill your business as discussed earlier। अब यहाँ पर एट द सेम टाइम यानी कि बिल्कुल सेम टाइम पे आपको यहाँ पर उस लिहाज उस चीज का भी ख्याल करना है कि जो ओवर सैचुरेटेड मार्केट है उसके अंदर जो कंपटीशन है वो भी आपके बिजनेस को किल आउट कर सकता है, जैसा कि हमने अर्लियर यानी कि पहले डिस्कस किया था। तो ये है नेसेसरी कंपटीशन। गुड सप्लायर। अब यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और उसको भी समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड सप्लायर यानी कि एक अच्छा सप्लायर। Good suppliers are indissemblable to a business like this। अब यहाँ पर जो good suppliers होते हैं वो indissemblable होते हैं बिजनेस के लिए, जैसा कि देख रहे हैं। When you have a good supplier, you can trust him to deliver the right goods on time। अब यहाँ पर जब आप एक अच्छा सप्लायर जो है वो लेते हो अपने बिजनेस के लिए या फिर मान लो अपने जो शॉप है, जो अपना स्टोर है
या फिर अपनी इन्वेंट्री के अंदर जो भी सामान है उसको जो है हैंड ओवर करते हो एक अच्छे सप्लायर को, ताकि वो ऑन टाइम और ट्रस्ट जो आपके पास कस्टमर का ट्रस्ट है उसको एस्टेब्लिश करते हुए ऑन टाइम जो गुड्स है उसको यहाँ पर टाइम पे पहुंचा दे कस्टमर्स तक, उसमें कोई भी जो है यहाँ पर मॉडिफिकेशन ना हो। तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि काफी जो सप्लायर्स हैं उनमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि मॉडिफाई होकर जाती है कस्टमर्स तक, और फिर बाद में जो है कस्टमर का ट्रस्ट उससे हट जाता है। तो कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो है जो प्रोडक्ट कस्टमर ने जैसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है उसी तरीके से हमें उसे देना है, कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करनी। तो ये है हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर। दिस विल इन टर्न इंश्योर दैट कैन fulfill orders on time and will build your reputation. On the other hand, a bad supplier will be unreliable, which can hurt your business if he doesn't deliver on time. अब यहाँ पर बिल्कुल on the other hand इसके बरक्स है, यानी कि बिल्कुल इसके ऑल्टरनेटिव बात की गई है कि यहाँ पर ये कहता है कि आपके पास ये भी इंश्योर करना है कि जो फुलफिल आपके पास जो ऑर्डर्स हैं वो टाइम पे फुलफिल हो रहे हैं, जो ऑर्डर्स हैं वो टाइम पे फुलफिल होंगे, तो उससे आपकी कंपनी का आपका बिजनेस का जो रेपुटेशन है वो भी कस्टमर्स के आंखों कस्टमर की नजरों में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाएगा, और ऐसे में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफी बड़े स्केल पे सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अ बैड सप्लायर, अब दूसरी तरफ जो बैड सप्लायर है वो अनरिलायबल होता है, यानी कि वो ना तो आपका प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर करेगा और ना ही जो है उसकी पैकेजिंग सही से होगी, और ना ही उसकी जो है कंप्लीट तरीके से ऑन टाइम जो है प्रोडक्ट डिलीवर तो करेगा नहीं, और ना उसकी पैकेजिंग वगैरह सही होगी, ना जो है उसके अंदर प्रॉपर्ली चीज डली होगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी आपके बिजनेस के लिए, और ये जो है वो अल्टीमेटली हर्ट करेगा आपके बिजनेस को, और ऐसे में आपके बिजनेस को जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। It's ideal to have a reputed seller for your choosing products, and best to have multiple suppliers, that way you can make sure sales aren't hampered even if one seller is facing some issue. अब यहाँ पर आइडियल सिचुएशन के अंदर जो रेप्यूटेड सेलर्स होते हैं वो चूज करते हैं प्रोडक्ट को, और यहाँ पर बेस्ट टू हैव ये यहाँ पर जो मल्टीपल सप्लायर्स हैं उनके लिए, मतलब अलग अलग सप्लायर्स होंगे अलग अलग प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए अलग अलग एरियाज में, और अलग अलग एरियाज में अलग अलग लोकेशन के ऊपर। That why you can make sure sales aren't hampered. अब यहाँ पर इसी वजह से जो है आपके पास यहाँ पर ये मेक श्योर करना होता है कि जो सेल्स है वो यहाँ पर कहीं hampered तो नहीं है, even if one seller is facing some issue. अब यहाँ पर इसकी वजह से जो एक सेलर है उसको कोई भी यहाँ पर जो इशू है वो फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर जो है ऑन टाइम प्रोडक्ट जाएगा नहीं, तो इसलिए जो सेलर है उसको इशू प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगी। तो ये है हमारे पास यहाँ पर कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए गुड सप्लायर्स में, और क्या क्या गलतियां हैं जो ये गुड सप्लायर्स यहाँ पर करते हैं, और क्या क्या जो है यहाँ पर बैड सप्लायर्स की यहाँ पर क्वालिटीज हैं। तो ये है हमारे पास सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट गुड सप्लायर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है मोबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिस्कस करते हैं इनको। The mobility of your product is also an important factor. You should pick a product that is easy to ship, because Amazon enforces strict standards when it comes to packaging and shipping. You can run into problems because of this if your product is too fragile, bulky, or easily damageable. There are drop tests in place to check the packaging of most products. This determines whether they are good to be shipped. अब यहाँ पर मोबिलिटी का मतलब है आपके पास जो प्रोडक्ट, यानी कि द मोबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपके पास आपके प्रोडक्ट की मोबिलिटी जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यू शुड पिक अ प्रोडक्ट, अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट को पिक करते हो शिप करने के लिए, शिप का मतलब है भेजने के लिए, लेकिन भेजने से पहले अमेजोन जो है उसकी टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग क्या करते हैं हम जरा आगे डिस्कस करते हैं। बिकॉज अमेजोन एनफोर्सेस स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स। अब अमेजोन जो है वो यहाँ पर एनफोर्स करता है कुछ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को जो कि उसने बना रखे हैं, ताकि उसकी जो रेपुटेशन है वो मार्केट में खराब ना हो। तो यहाँ पर आप देखो when it comes to packaging, अगर आप यहाँ पर पैकेजिंग के ऊपर आते हो तो पैकेजिंग के अंदर दो फैक्टर्स हैं, पैकेजिंग और शिपिंग। तो यहाँ पर कहता है कि when it comes to packaging and shipping you can run into problem because of this if your product is too fragile. अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये तब आ सकती है जब आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, बेसिकली अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो फ्रैजाइल है, बल्कि है, और यहाँ पर इजीली डैमेजेबल हो सकता है। यानी कि आपको जो है अमेजोन यहाँ पर स्टैंड्स बनाया, उसने स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं, और आपको जो प्रोडक्ट है बेसिकली जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसको टेस्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट है उसको नीचे गिराया जाता है, यानी कि उसको जो है वो यहाँ पर ड्रॉप किया जाता है और उसका ड्रॉप टेस्ट लिया जाता है। यहाँ पर आप देखो देयर आर ड्रॉप टेस्ट इन प्लेस टू चेक द पैकेजिंग ऑफ मोस्ट प्रोडक्ट्स।
अब यहाँ पर ड्रॉप टेस्ट लिया जाता है उस चीज को चेक करने के लिए, जो आपका प्रोडक्ट है उसको चेक करने के लिए, उसकी पैकेजिंग को चेक करने के लिए कि कितनी अच्छी तरीके से, कितनी प्रिसाइजली, कितनी प्रॉपरली जो है यहाँ पर पैकेजिंग कर रखी है। अगर पैकेजिंग सही से नहीं होगी तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट है उसको नुकसान पहुंचेगा और वो प्रोडक्ट जो है या तो टूट जाएगा या फिर वो खराब हो जाएगा। तो इस चीज को चेक करने के लिए अमेजोन ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जिसमें से ड्रॉप टेस्ट भी एक स्टैंडर्ड है। तो ये है हमारे पास यहाँ पर कि पैकेजिंग को चेक करने के लिए अमेजोन ने बनाया ड्रॉप टेस्ट, और वो ड्रॉप करके देखता है प्रोडक्ट को कि कितना प्रोडक्ट जो है यहाँ पर उसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी। दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस वन। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट इफ यू कांट प्रॉफिट फ्रॉम इट। अब यहाँ पर जो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी है उससे हमें पता चलता है प्रॉफिट यानी कि फायदा। दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस। अब ये तो एक काफी ऑब्वियस थिंग है। व्हाट द पॉइंट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट इफ यू कांट प्रॉफिट फ्रॉम इट। अब यहाँ पर जो बेसिकली पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ सेलिंग है प्रोडक्ट की, उसके अंदर आपको यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो देखना नहीं है। राइट, इन द एंड यू आर इन द बिजनेस टू मेक प्रॉफिट। इन द एंड यानी कि आखिर में आप जो है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बना लोगे। फिलहाल आपको फोकस करना है यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की अच्छी पैकेजिंग के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए, जो आपके पास अंडरस्टैंडेबल प्राइस है, रिलायबल प्राइस है, उसके अंदर फ्लेक्सिबल प्राइस आपको रखनी है ताकि प्रोडक्ट जो है वो सेल हो सके। एंड विदाउट अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो बगैर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के यू कांट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते। सो मेक श्योर द प्रोडक्ट यू चूज टू सेल अलाउस यू टू डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन इवन आफ्टर पेइंग द अमेजॉन फीस। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमें मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पर चूज किया सेल करने के लिए वो हमें अलाउ करता है कि हमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम रखी हुई है। अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर उससे अफेक्ट करेगी, क्योंकि वो ये लगेगा प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी, लेकिन प्राइसिंग जो है वो उससे भी डबल कर दी है। तो इसलिए जो है आपको प्राइसिंग मार्जिन जो है वो काफी कम रखना है। इवन आफ्टर पेइंग द अमेजॉन फीस, बाद में इसके कि आपको अगर आप पे भी कर देते हो अमेजॉन की फीस को, तब भी आपको जो प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मल रखने हैं, डिसेंट रखने हैं। नाउ दैट्स वी हैव टेकन अ लुक एट सम of the most important factors in determining what product to sell. You all must be wondering how to find the right product. Let's give you a head start. अब यहाँ पर हमारे पास जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर कि किस तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है बहुत सारे लोग एस्टोनिश्ड होते हैं, वंडरिंग होते हैं कि भाई किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक राइट प्रोडक्ट को और उसको जो है हम यहाँ पर दे सकते हैं। The easiest way to start is by looking at the Amazon bestseller page. अब यहाँ पर सबसे आसान तरीका यह है कि आप स्टार्ट करो देखना Amazon के बेस्ट सेलर पेज को। This page is updated on an hourly basis and here you can find the highest selling items on the website. अब यहाँ पर ये जो पेज है वो हर एक घंटे के अंदर जो है अपडेट होता है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाईएस्ट सेलिंग आइटम्स कौन कौन से हैं Amazon की वेबसाइट के ऊपर। Amazon has complex algorithms in place that give you highly accurate and reliable results. अब Amazon जो है वो complex algorithms को यूज करता है ताकि वो आपको प्लेस डाउन कर दे उस highly और accurate reliable results के अंदर जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगे, ताकि उससे आप अंदाजा लगा सको कि आपका प्रोडक्ट कितना यहाँ पर चलेगा और कितना ज्यादा आपके प्रोडक्ट के यहाँ पर स्टैंड अप लेने के कितने चार्जेस हैं, कि आपका प्रोडक्ट कितना यहाँ पर स्टैंड होगा। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। चेकलिस्ट ऑफ थिंग्स यू शुड डू व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमें चेकलिस्ट देनी है कि अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चेकलिस्ट ऑफ थिंग्स यू शुड डू व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ प्रोडक्ट, यानी कि चेकलिस्ट आपको देनी है चीजों की तब जब आप यहाँ पर डिसाइड कर रहे हो एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये है हमारे पास चेकलिस्ट ऑफ थिंग्स यू शुड डू व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ प्रोडक्ट। ओके, अब आता है कुछ पॉइंट्स हमारे पास जो कि पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, चेक द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बाय गोइंग थ्रू द बेस्ट सेलर्स लिस्ट और यूजिंग द गूगल कीवर्ड टूल। अब सबसे पहला पॉइंट हमें कहता है कि हमें चेक करना है डिमांड को हमारे प्रोडक्ट की, जो कि गोइंग थ्रू बेस्ट सेलर्स के साथ जो उनकी लिस्ट में होते हैं, और यहाँ पर हमें यूज करने हैं गूगल के कीवर्ड टूल्स हमारी एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सेकंड पॉइंट कहता है मेक श्योर द प्रोडक्ट इजंट सीजनल इन नेचर, यानी कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सीजनल नहीं होना चाहिए नेचर में। थर्ड पॉइंट इज चेक दैट द प्रोडक्ट इज अप्रोप्रिएटली प्राइस्ड टू इनकरेज इंपल्सिव बाइंग।
अब यहाँ पर हमारे पास हमें ये चेक करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अप्रोप्रिएट प्राइस के साथ हो ताकि वो इंकरेज करे इम्पल्सिव बाइंग को। उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो कि कहता है चेक दैट देयर आर नो बिग प्लेयर्स इन द मार्केट ऑलरेडी सेलिंग दैट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर हमारे पास कोई बड़े खिलाड़ी नहीं है मार्केट के अंदर जो कि पहले से उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। और आता है नंबर 5th पॉइंट, मेक श्योर यू कैन इजीली शिप द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमें ये मेक श्योर करना है कि हम यहाँ पर किस तरीके से शिप कर सकते हैं इजी तरीके से इस प्रोडक्ट को। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट इज सी टू इट दैट देयर आर गुड सप्लायर्स अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कहाँ जो गुड सप्लायर्स हैं वो अवेलेबल हैं उस प्रोडक्ट को शिप आउट करने के लिए, और यहाँ पर हमारी इन्वेंटरी से उसको उठाना है देन उसको जो है यहाँ पर डिलीवर कर देना है। ओके, वेरिएबिलिटी चेकलिस्ट, अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ देयर आर दोज Amazon सेलर्स हु सीम टू बी एबल टू जज द मार्केट बट गेट नथिंग एल्स राइट एंड स्टिल मेक मनी। अब यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबिलिटी चेकलिस्ट है उसके अंदर क्या कहता है कि देयर आर दोज Amazon सेलर्स हु सीम टू बी एबल टू जज द मार्केट। अब यहाँ पर Amazon के ऊपर जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर वो देखते हैं कि जज करते हैं मार्केट्स को कि अभी मार्केट के अंदर जो है राइट नाउ क्या चीज कॉमन है और किससे जो है वो यहाँ पर और ज्यादा पैसे बना सकते हैं, कमा सकते हैं। देयर आर ऑल्सो सेलर्स हु गेट द मार्केट टेरिबली रॉन्ग बट डू एवरीथिंग एल्स राइट एंड नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास वो सेलर्स हैं जिसके अंदर जो मार्केट है बेसिकली वो टेरिबली जो है वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर एवरीथिंग जो है वो सही होगी, वो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कंप्लीट और तरीके हैं पैसे कमाने के वो यहाँ पर करेक्ट नहीं होते। दैट गोज टू शो दैट द मार्केट यू आर टारगेटिंग इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आप उसके साथ जाओगे, उस चीज को शो करोगे जिस मार्केट को आपने टारगेट किया और वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बट सो इज गेटिंग एवरीथिंग एल्स राइट, लेकिन इसके अलावा आपके पास जो भी आप चीज लोगे, जितनी भी सारी चीजें आप लोगे वो भी यहाँ पर सही हो सकती हैं। Together with everything else in the chapter, I am giving you another way to make sure that you get the right product and the right market, a way of scoring your choices to see if you should go ahead or call it quits before you lay out any money or time. अब यहाँ पर ये कहता है कि टुगेदर हमारे पास साथ मिलकर जो इस पूरी कंप्लीट कहानी इस चैप्टर की उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पर श्योर करो, यानी कि मेक श्योर करो कि आपके पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो राइट होना चाहिए और यहाँ पर राइट प्रोडक्ट राइट मार्केट के लिए अवेलेबल होना चाहिए, और जो आपके पास यहाँ पर स्कोरिंग होनी चाहिए चॉइसेस के लिए आपके जो है वो ताकि आपको आगे ले जा सके, और जो कॉल्स हैं उसको भी आप यहाँ पर क्विट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो कॉल्स हैं वो यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर आप जो है उसके साथ टाइम के चलते काफी अच्छे पैसे बना सकते हो। तो ये है हमारे पास वेरिएबिलिटी चेकलिस्ट, यानी कि वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, बार बार जो चीज चेंज होती है उसको बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि चेंज होना फिर उसी सिचुएशन पे आना, फिर चेंज होना फिर सिचुएशन पे आना, तो ये सारी चीजें का ये वेरिएबल देते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया वेरिएबिलिटी चेकलिस्ट। अब आती है मार्केट वेरिएबिलिटी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखो, डज अ नेशनल ब्रांड नेम होल्ड डोमिनेंस इन द मार्केट, स्कोर 5। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेशनल ब्रांड्स होते हैं, जैसे नेशनल ब्रांड के नाम है वो भी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा डोमिनेट होते हैं मार्केट के ऊपर दूसरे प्रोडक्ट के लिहाज से। इफ योर प्रोडक्ट इज इन कंपटीशन विद अ नेशनल ब्रांड, देन अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो कंपटीशन के अंदर आता है नेशनल ब्रांड के साथ, तो ये जो है वो काफी ज्यादा ऑनेस्टी होगी। यू मे एज वेल गिव अप। अब यहां पर जो है आप शायद जो है गिव अप कर दो। लेट्स से यू चूज टू गो विद कैमराज, द लाइक्स ऑफ निकॉन एंड कैनन वुड जस्ट रश यू इनटू इनसिग्निफिकेंस। मान लो कि आप जो है वो चूज करते हो कैमरास को जिसके अंदर आपके पास निकॉन होगा, कैनन होगा, तो ये जो है वो रश कर सकता है इनसिग्निफिकेंस को। थिंक about going with items such as kitchen accessories or any other kind of accessories where there isn't any national brand name dominating the market. अब यहाँ पर इसके बाद आप ये सोचो कि आप उन आइटम्स को सेलेक्ट करोगे जैसे आपके पास यहाँ पर किचन एक्सेसरीज हैं और दूसरे आपके पास कुछ इस तरीके के एक्सेसरीज हैं जहां पर आप जो है वो नेशनल ब्रांड के नाम के साथ डोमिनेट करो मार्केट के ऊपर। इज द एवरेज सेल्स प्राइस समवेयर बिटवीन $15 and $16, स्कोर 5। अब यहाँ पर आपके पास जो एवरेज सेल्स होती है, जो प्राइस होती है बेसिकली वो समवेयर कुछ
अराउंड होती है आपके पास $15 और $60 के आसपास। वन वाइटल पॉइंट टू कीप इन माइंड इज दैट यू नीड सम मार्जिन टू पे फॉर योर मार्केट। अब यहां पर आप देखो, एक हमारे पास वाइटल पॉइंट ये है कि हम अपने दिमाग में रखें, और वो ये है कि हमें जरूरत है यहां पर मार्जिन की, कि हमें क्या पे ऑफ मार्जिन जो है वो मार्केटिंग के अंदर रखनी है। If you sell something that is worth $50, you will have to do the same amount of work as you would if you were selling items that were no more than $7 to $10। अब यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली सेल है कुछ चीजों की, जैसे कि आपके पास इसकी वर्थ है मान लो $50, तो यहाँ पर वही सेम चीज हमारे पास आएगी अमाउंट ऑफ वर्क के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर जो है हम सेल करेंगे कुछ आइटम्स को, और वो आइटम्स मोर देन होंगे $7 और $10, यानी कि $60 से लेकर $10 तक। Unless you are running a big name department store, you will find it very hard to win the low profit high volume game। अब यहाँ पर हमारे पास अनलेसली जो है वो, अगर आप रन कर रहे हो एक बड़ा नाम डिपार्टमेंट स्टोर का, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा ढूंढना कि आप किस तरीके से जीत सकते हो लो प्रॉफिट और हाई वॉल्यूम गेम के अंदर। तो ये है हमारे पास यहाँ पर इज द एवरेज सेल्स प्राइस समवेयर बिटवीन $15 and $60, स्कोर 5। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है इज द सेल्स रैंक फॉर द टॉप 3 आइटम्स बिलो 10,000, स्कोर 4। अब यहां पर ये कहता है कि सेल्स जो है, सेल्स रैंक जो है बेसिकली अगर टॉप 3 पे हम जाएं तो टॉप 3 आइटम्स का सेल जो है वो 10,000 से नीचे होना चाहिए। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्हेन यू चूज अ प्रोडक्ट टू सेल, यू मस्ट मेक श्योर दैट देयर इज सफिशिएंट वॉल्यूम टू मीट द गोल्स यू सेट टू फॉर इनकम। अब यहां पर हमारे पास आप देखो, ये कहता है कि व्हेन यू चूज अ प्रोडक्ट, जब आप चूज करते हो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, यू मस्ट मेक श्योर दैट देयर इज सफिशिएंट वॉल्यूम। तो उसके अंदर आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है कि वो जो है वो सफिशिएंट वॉल्यूम जो है उसको मीट करता हो, ताकि आपके गोल्स के अकॉर्डिंग वो जो इनकम है उसके लिए सूटेबल रहे, और वो सूटेबल जो कि आपने उसकी इनकम सेट कर रखी है। डोंट क्रिएट अ प्रोडक्ट फॉर विच इज देयर इज लिटिल टू नो डिमांड। अब यहाँ पर वो प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पर क्रिएट नहीं करना है जो कि काफी ज्यादा छोटा है और उसकी यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है। इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। ये क्या है, ये आपके पास वेस्ट ऑफ टाइम यानी कि वक्त का जाया है और पैसे का भी जाया है। मच विल डिपेंड ऑन द कैटेगरी दैट यू चूज एंड ऑन द टाइम ऑफ योर एयर, बट टेक द फॉलोइंग एज अ गाइड। प्रोडक्ट इन द रेंज ऑफ 8,000 and 10,000 are selling between 4 and 6 products per day। अब यहाँ पर मच विल डिपेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है उन कैटेगरीज पे जिसमें चूज किया यहाँ पर एट द टाइम ऑफ ईयर, यानी कि ईयरली अगर आप यहाँ पर फॉलोइंग गाइड्स को देखो प्रोडक्ट की, तो उसकी रेंज आती है 8,000 से 10,000 में, जो कि बिकेंगे 6 से 8 प्रोडक्ट्स इनकी रेंज में आएगा, यानी कि 6 से लेकर 8 के प्रोडक्ट के बीच में आएगा पर डे, यानी कि एक दिन में। 205,000 अराउंड 10 to 20 आइटम्स पर डे। अब यहाँ पर बनेगा $200 से लेके $5,000 तक, और वो अराउंड कितना बनेगा 10 से लेके 20 तक के दरमियानी आइटम्स के अंदर पर डे, यानी कि एक दिन में। एंड दोज दैट रेन बिलो 2,000 आर सेलिंग मोर पर डे देन यू कैन पॉसिबली काउंट। अगर आपके पास यहाँ पर जो काउंट्स है 2,000 से नीचे जा रहा है, यानी कि 2,000 से नीचे आप सेल कर रहे हो पर डे, दैट कैन पॉसिबली काउंट, तो वो जो है यहाँ पर पॉसिबली काउंट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास इज द सेल रैंक फॉर द टॉप 3 आइटम्स बिलो 10,000, यानी कि 10,000 जो है उसके नीचे आपके पास जो है यहाँ पर आएंगे टॉप 3 आइटम्स, जिसको आप यहाँ पर रैंक आउट कर सकते हो। अब आता है डू द टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैव 400 और लेस रिव्यूज। अब यहाँ पर कहता है रिव्यूज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन गेटिंग अ रैंकिंग फॉर योर प्रोडक्ट एंड इन कन्विंसिंग पोटेंशियल कस्टमर्स दैट दे शुड बाय फ्रॉम यू एंड नॉट फ्रॉम अ कंपटीटर। अब यहाँ पर रिव्यू करना है हमें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम यहाँ पर रैंकिंग को देख सकते हैं प्रोडक्ट की, और यहाँ पर कन्विंस कर सकते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स को कि वो जो है यहाँ पर बाय कर सके हमसे, और यहाँ से हमसे जो है हमारे कंपटीटर से, यानी कि हमारे कंपटीटर से बाय ना करें, हमसे बाय करें। While it is possible to get more than 400 reviews, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर जो है यहाँ पर बहुत सारे, यानी कि 400 रिव्यूज हैं, वो यहाँ के 400 से ज्यादा रिव्यूज जो हैं वो उसके अंदर आ गए हैं। It will take you a great deal of time, effort and perhaps most importantly money। अब ये जो है वो यहाँ पर ग्रेट डील ऑफ टाइम है और एफर्ट्स है, और परहैप्सली यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है।
आपके पैसों के लिए है। इफ मैनी प्रोडक्ट हैव लेस देन 40 रिव्यूज you have a valuable chance to get in there and overtake them using your excellent marketing skills। अब यहाँ पर इसके बगैर जो है यानी कि बहुत ही केसेस के अंदर मैनी केसेस और मैनी प्रोडक्ट्स आपके पास अगर 400 से कम रिव्यूज हैं यू हैव अ वैल्यूएबल चांस टू गेट इन देयर, यानी कि आपके पास एक अच्छा वैल्यूएबल चांस है जिसके अंदर आप यहाँ पर जा सकते हो एंड ओवरटेक देम यूजिंग योर एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल्स। अब यहाँ पर उससे जो है आप ओवरटेक कर सकते हो आपकी बेहतरीन मार्केटिंग स्किल्स के दम पर। Are you there any page one products with 100 or less reviews score? अब यहाँ पर आप देखो यह हमें कहता है there is money to be made from products that fall outside of the top 3 position on one page। अब यहाँ पर हमारे पास जो है पैसे हैं बेसिकली वो यहाँ पर इसलिए नहीं है कि क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉल्स डाउन हो रहे हैं आउटसाइड ऑफ द टॉप 3 पोजीशन ऑन वन पेज। इट कुड बी दैट पोजीशन नंबर 6 or 7 can still earn you a potential $1,000 or more dollars per month, or there aren't too many people who would turn their noses up at that every single month। अब यहाँ पर इसके बाद आपके पास जो टॉप पोजीशन जैसे कि आपके पास यहाँ पर पोजीशन नंबर 6 और 7 है वो आपको जो है वो स्टिल कमा के दे रही है $1,000 और मोर देन आपके पास $1,000 पर मंथ, और इससे आपके पता चलता है जो लोग हैं वो यहाँ पर टर्न डाउन कर रहे हैं नोजेस अप टू दैट थिंग एवरी सिंगल मंथ, यानी कि लोग जो है वो इस तरफ आएंगे। व्हेन देयर आर अ reasonable number of products that have 100 or fewer reviews, you have a good chance of getting on one page। अब यहाँ पर हमारे पास अगर आते हैं रीजनेबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 100 या फिर 100 से ज्यादा जो है वो रिव्यूज आते हैं, देन हमारे पास एक अच्छा चांस है कि हम यहाँ पर आ सकते हैं इस एक पेज के ऊपर। तो यह है कॉन्सेप्ट, डू द टॉप 3 प्रोडक्ट have 400 or less reviews, or are there any page one product with 100 or less reviews score 5। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है are there multiple keywords for the market store? Is your market likely to search for your product using a number of different keywords? The more keywords you have, the better chance you have at making more sales। अब यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और दोस्तों कीवर्ड जो है वो भी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो है वजह से आपका जो बेसिकली जो आपके पास प्रोडक्ट्स है वो सर्च इंजन पे शो होता है। तो जितना अच्छा आपने यहाँ पर कीवर्ड्स लगाए होंगे, जितना अच्छा जो है आपने प्रोडक्ट के रेलिवेंट अपने जो डिस्क्रिप्शन अपने कीवर्ड्स है उसको डिस्क्राइब किया होगा, उसी अकॉर्डिंगली आपके पास जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा रिकमेंड करेगा अमेजॉन कस्टमर्स को। ठीक है, ओके। अब हमारे पास आता है इज योर मार्केट लाइक टू सर्च फॉर योर प्रोडक्ट? अगर आपके पास मार्केट के अंदर कुछ लोग जो है वो पसंद करते हैं सर्च करना प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें मान लो उसके जो नंबर ऑफ डिफरेंट कीवर्ड्स हैं उसकी बदौलत यानी कि उसकी बिना पर आपके जो प्रोडक्ट है वो शो होगा। द मोर कीवर्ड यू हैव द बेटर चांस यू हैव एट मेकिंग मोर सेल्स। जितने कीवर्ड्स आपके अच्छे होंगे उतना ही अच्छा चांस होगा आपके पास कि आप जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेल्स कर सकते हो। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल इफ यू वर सेलिंग कटिंग बोर्ड्स, सम पीपल वुड सर्च यूजिंग द वर्ड्स चॉपिंग बोर्ड्स। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे इसने बताया कि भाई अगर आप मान लो कि सेल कर रहे हो कटिंग बोर्ड्स को, तो कुछ लोग जो है वो सर्च करेंगे अमेजोन के ऊपर कुछ इन अल्फाजों से, जैसे कि वो सर्च करेंगे चॉपिंग बोर्ड्स, तो चॉपिंग बोर्ड से आपकी जो प्रोडक्ट है वो सामने आएगा और दूसरे जो रेलिवेंट प्रोडक्ट्स है वो सामने आ जाएंगे। By using good marketing skills, you can end up ranking for several different keywords and raise your sales and your profile significantly। इसके बाद होगा क्या कि आप जो है वो यूज कर रहे हो अगर गुड मार्केटिंग स्किल्स को, तो वो एंड अप होगी आपके पास उस रैंकिंग के ऊपर जो कि सीवरल डिफरेंट कीवर्ड से जुड़ी है, और यहाँ पर वो रेस कर देगी आपकी सेल्स को और आपकी प्रोफाइल की जो कंप्लीट सिग्निफिकेंट है उसको भी यहाँ पर बढ़ा देगी। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। Are all pay-per-click ads in use? Take a look at your competitors. Are there on the bottom or the side page PPC ad for long periods? अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो यहाँ पर देखते हैं बॉटम से, यानी कि साइड पेज पीपीसी पेज पर क्लिक या फिर पे पर क्लिक, उससे जो है पे पर क्लिक जो है वो एड्स आते हैं आपके पास लॉन्ग पीरियड्स के लिए। इफ दे आर, अगर वो है, इट मीन्स दैट दे are making good money from them and that is another market avenue to explore। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो जो है उससे कुछ पैसे अलग कमा रहे हैं और यहाँ पे जो है
अनदर मार्केट जो है उससे ये एवेन्यू को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास आर ऑल पे पर क्लिक एड्स इन यूज स्कोर 1। अब आता है इज देयर अ प्रोडक्ट वीडियो ऑन पेज 1 ऑफ द गूगल सर्च रिजल्ट्स फॉर द टॉप कीवर्ड स्कोर 3। if there isn't, get yourself busy on making a video, create yourself YouTube channel. If you haven't already got on and make some videos of your product, you could find yourself being ranked on the Google search results, and adding links to your videos will send people directly to your product page or Amazon. Okay, अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर आपके पास जो है वो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट जो कि आप यहाँ पर खुद से बिजी उनके यानी कि उसके ऊपर जो है आप यहाँ पर वीडियो को बनाना चाहते हो, वीडियो को एडवर्टाइज करना चाहते हो, क्रिएट योर सेल्फ यूट्यूब चैनल, यानी कि आपको अपना एक चैनल बनाना चाहिए, यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। इफ यू हैवंट ऑलरेडी गॉट ऑन एंड मेक सम वीडियोस ऑफ योर प्रोडक्ट, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यूट्यूब चैनल अगर मान लो आपका पहले से प्रेजेंट है तो उसके अंदर आपको अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी वीडियोस प्रोवाइड करनी है, कोई भी अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करनी है, कस्टमर जो है उसको समझ सकें। You could find yourself being ranked on the Google search results and adding links to your videos. अगर आपके पास जो है यहाँ पर रैंक हो रखी है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर Google search के अंदर रिजल्ट्स आते हैं और ऐड कर सकते हैं आप अपनी वीडियोस के अंदर लिंक्स को अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, या फिर Amazon की कंप्लीट लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो जो है पीपल्स को सेंड हो सके डायरेक्टली, ताकि वो उस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर आ जाए जो कि Amazon पे है। Do the top 3 keywords have more than 1 लाख कंबाइंड सर्चेस। अब यहाँ पर हमारे पास 1 लाख सर्चेस जो है वो कंबाइंड होकर सर्च होती हैं। यू कैन यूज अ टूल लाइक मर्चेंट वर्ड टू फाइंड दिस आउट। अब यहाँ पर आप जो है वो यूज कर सकते हो एक टूल को जिसका नाम है मर्चेंट वर्ड, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। डू यूज इट बिकॉज दिस इज अ गुड वे ऑफ मेकिंग श्योर दैट देयर आर सफिशिएंट सर्चेस टू मेक योर प्रोडक्ट वायबल वन। अब यहाँ पर इसके अंदर जो है वो ये भी कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारे पास एक अच्छा जो तरीका है वो हमें मिल जाएगा, और यहाँ पर हम मेक श्योर कर सकते हैं कि जो सफिशिएंट सर्चेस हैं वो हम किस तरीके से देखेंगे इस प्रोडक्ट के वायबल वन, यानी कि एक के द्वारा आप किस तरीके से देख सकते हो। ओके, अब हमारे पास आता है डू द टॉप लिस्टिंग कंटेन्स नॉलेजेबल सेलर्स। अब ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दिस माइट साउंड समवॉट काउंटर इनिशिएटिव, बट इफ other people are making some money in the market, then you know that you can come up with a product that is better, take better photos of those products, write better copy and overtake them in those listings. It is also validation test to show that there are sales for that particular product. अब यहाँ पर ये कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसी साउंड जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो काउंटर इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि आपके पास दूसरे लोग हैं और वो यहाँ पर बना रहे हैं कुछ पैसे, तो उस मार्केट के अंदर आपके पास जो कंप्लीट प्रोडक्ट्स है उसकी आपको यहाँ पर एक अच्छी सी पिक्चर्स लेनी है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है, बेटर कॉपी होनी चाहिए ताकि आप ओवरटेक कर सको उन लिस्टिंग्स को जो कि काफी ज्यादा टॉप पे जा रही हैं। इट इज ऑल्सो वैलिडेशन टेस्ट टू शो दैट देयर आर सेल्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसके अलावा आप यहाँ पर वैलिडेशन टेस्ट भी जो है वो दे सकते हो शो करने के लिए कि आपकी सेल्स जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कब तक है। कैन यू एड एनी वैल्यू टू योर प्रोडक्ट स्कोर 4। अब यहाँ पर क्या आप कोई वैल्यू को ऐड करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। ऑलवेज लुक एट द नेगेटिव रिव्यूज ऑन योर कंपिटिटर्स एजेस एंड सी एग्जैक्टली व्हाट द कस्टमर्स आर कंप्लेनिंग अबाउट। अब यहाँ पर हमेशा जो है वो ये देखा जाता है कि नेगेटिव रिव्यूज को देखा जाता है हमारे कॉम्पिटिटर्स के लिए, और यहाँ पर जो एजेस है बेसिकली और एग्जैक्टली जो है जो कस्टमर्स है बेसिकली उसकी कंप्लेनिंग इसी बारे में होती है। यूज द इश्यूज दे रेज टू मेक योर प्रोडक्ट अ बेटर वन। अब यहाँ पर ये इश्यूज जो है वो यूज करते हैं रेज करने के लिए जो प्रोडक्ट है उसको अच्छा बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे कुड यू एड एन एक्सेसरी ऑफ सम काइंड ऑफ योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास हम ऐड कर रहे हैं कुछ एक्सेसरीज को, जैसे कि हम सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर सेल हो रहे हैं। मे बी बंडल 2 आइटम्स टुगेदर और ऑफर गुड डिस्काउंट्स फॉर बाइंग मोर। अब यहाँ पर उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ और आइटम्स आ जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास ये ऑफर करता है बेहतर डिस्काउंट्स को, और यहाँ पर हम खरीद सकते हैं और ज्यादा चीजों को। मेक इट समथिंग दैट इज prospective customer will see as a good value. Do not forget, everyone likes to think they are getting something for free or cheaper than anyone else. अब यहाँ पर हमारे पास जो है समथिंग यानी कि जो कुछ प्रोस्पेक्टिव हमारे पास कस्टमर्स हैं जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास कुछ अच्छी वैल्यूज हैं जिसको हम यहाँ पर भूल नहीं सकते,
और सभी के लिए हम ये सोचते हैं कि यार किस तरीके से वो यहाँ पर गेट कर सकता है, चीज़ों को ले सकता है और यहाँ पर फ्री और ये कम प्राइसेस के अंदर जो है सभी को हम यहाँ पर दे सकते हैं, कोई भी हो। Are the product that are in the market durable? If the product are breakable or not designed to last very long, like things made of glass, they tend to break when they are being shipped. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ब्रेकेबल होते हैं, यानी कि अगर वो नीचे गिर गए तो वो टूट जाएंगे। इसी तरीके से उसको हम यहाँ पर डिजाइन नहीं करते काफी लंबे समय तक, क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लो हमारे पास ग्लास है और अगर ग्लास टूटते हुए यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको ब्रेक डाउन करने की शिप करते हुए हमें ट्रक में डालते हुए इन्वेंट्री से पैकेजिंग के टाइम पे अगर छूट जाए तो वो टूट जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो है हमारा नुकसान भी हो जाता है। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द शिपिंग कंपनी, द कस्टमर विल ऑलवेज ले द ब्लेम एट योर फीट एंड गिव यू अ बैड रिव्यू। अब यहाँ पर बजाय इसके कि वो ब्लेम करे शिपिंग कंपनी को, कस्टमर जो है वो आपको ब्लेम करना शुरू कर देता है और दोस्तों यहाँ पर आपके बारे में बैड रिव्यूज देना शुरू कर देता है। इट isn't your fault, but while that continues to happen, your sales will never rise. लेकिन इसके अंदर आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली हो तो फिर जो सेल्स है आपकी वो यहाँ पर कभी भी बढ़ती नहीं है। Is the product easy to use without a complicated instruction manual? Score 3. If a buyer doesn't understand how to use your product, it will always be your fault. And as a reward, they will give you a bad review. If they don't understand something, it will be your fault. अब यहाँ पर हमारे पास जो बायर है उसको यहाँ पर ये समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर इट विल ऑलवेज बी योर फॉल्ट, लेकिन इसके अंदर हमारे हमेशा हमारा फॉल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एज अ रिवॉर्ड दे विल गिव यू अ बैड रिव्यू, क्योंकि ये एज अ रिवॉर्ड यानी कि जो बैड रिव्यू है वो हमारे लिए रिवॉर्ड है ताकि हम उसको आने वाले टाइम में इंप्रूव कर सकें। इफ दे डोंट अंडरस्टैंड समथिंग इट विल बी योर फॉल्ट। अगर आप यहाँ पर इसको नहीं समझ सकते, यानी कि आपके पास आने के बाद भी आप इसको नहीं समझ सकते इस फॉल्ट को, तो फिर आप जो है यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करोगे। इफ दे डोंट यूज इट प्रॉपरली, योर फॉल्ट। अगर आप यहाँ पर इसको प्रॉपरली यूज नहीं करते तो ये आपका फॉल्ट है। गो बैक टू दैट कटिंग बोर्ड वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर। आप जाओ उसी कटिंग बोर्ड के ऊपर जिसके बारे में भी मैंने पहले डिस्कस किया। सिंपल प्रोडक्ट दैट नीड्स टू नो एक्सप्लेनेशन एंड नो यूजर मैनुअल। सिंपल प्रोडक्ट के लिए जो है जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दो या फिर कोई यूजर मैनुअल दो। कंपेयर दैट टू समथिंग इलेक्ट्रॉनिक दैट माइट नीड असेंबलिंग फर्स्ट एंड यू कैन सी वेयर द प्रॉब्लम्स लाई। अब यहाँ पर कंपेयर करना है हमें कुछ चीजों को, जैसे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं तो उसको यहाँ पर असेंबलिंग करना है पहले, तो उसके बाद हमें जो है यहाँ पर ये देखना है कि वो प्रॉब्लम जो है कहां पर आ रही है। Does the product lead to more orders or reorders? Can you resell your product to the same customers over and over? अब ये पूछता है कि क्या आप रीसेल कर सकते हो उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स को बार बार। Will they keep on coming back for more? इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा पीछे और कुछ और चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। दैट इज द इजीएस्ट वे टू ग्रो योर बिजनेस एवरी मंथ। ये एक अच्छा तरीका है और काफी आसान तरीका है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हर महीने। कैन द प्रोडक्ट बी गिवन एज अ गिफ्ट? क्या प्रोडक्ट जो है वो हम दे सकते हैं एज अ गिफ्ट? द बिगेस्ट मार्केट दीज डेज इज गिफ्ट परचेसिंग। अब यहाँ पर आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी मार्केट है वो है गिफ्ट परचेसिंग की। If you can get your packaging to look like it is for a gift them and the product itself is giftable, sales will rise quite significantly. You could find people ordering for themselves and then reordering as gift for other people. अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम ये देख सकते हैं कि जो पैकेजिंग है बेसिकली वो किस तरीके से हो रखी है, और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सेल्फ कितना गिफ्टेबल है, सेल्स उसकी कितनी हुई है और कितनी ज्यादा राइज हुई है। यू कुड फाइंड पीपल ऑर्डरिंग फॉर देमसेल्व्स। अब यहाँ पर ये जो लोग हैं वो इसको ऑर्डर करते हैं एंड देन यहाँ पर जो है वो री ऑर्डरिंग करते हैं इस गिफ्ट्स को दूसरे लोगों के लिए। तो ये है हमारे पास प्रोडक्ट बी गिवन एज अ गिफ्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट जो है किसी कस्टमर ने खरीदा है तो उसके साथ आपने जो है उसको एक चीज फ्री दी। जैसे मान लो कि अगर कोई ज्यादा कोई कॉस्टली चीज खरीदता है तो उसके साथ आपको एक गिफ्ट देना है, देन वो तो एक कॉमन सी बात है। ओके, अब आता है नेक्स्ट जो कि है, इज द प्रोडक्ट समथिंग दैट कैन नॉट इजीली बी परचेज्ड एल्सवेयर?
commodity items like that ordinary cutting board can be bought anywhere, especially in big chain stores, and they can things that most people will buy from their local stores. If you were to make that cutting board into something special with features that customers can't get elsewhere, they will come to you to make their purchase. अब यहाँ पर जो कमोडिटी आइटम्स हैं वो ऑर्डिनरी कटिंग बोर्ड्स की तरह जिसके आपके पास यहाँ पर बॉट करो की से भी कहीं से भी, और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर स्पेशली बिग चेन यानी कि जो बिग चेन स्टोर्स हैं उसके साथ, और यहाँ पर आप जो है उन चीज़ों के साथ जो यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिसको वो परचेज कर सकते हैं लोकल स्टोर से. If you were to make that cutting board into something special, अब यहाँ पर हमारे पास जो कटिंग बोर्ड्स होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होते हैं, जिसके कुछ फीचर्स होंगे कस्टमर्स के लिए जिसको जो है यहाँ पर वो गेट नहीं कर सकते कहीं से भी, यानी कि कहीं से भी वो ले नहीं सकते. दे विल कम टू यू टू मेक देयर परचेज. अब यहाँ पर ये भी आप तक आएगा ताकि आप जो है उसको परचेज कर सको. प्रोडक्ट वायबिलिटी. डज द प्रोडक्ट वेट 1 pound और लेस? द स्मॉलर अ प्रोडक्ट इज द लाइटर इट विल बी. अब यहाँ पर जितना प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर छोटा होगा उतना ही वो हल्का होगा. यूजुअली आमतौर पर द लाइटर अ प्रोडक्ट इज द लेस इट कॉस्ट टू शिप फ्रॉम योर सप्लायर. अब जितना जो है प्रोडक्ट यहाँ पर कम होगा उतना ही जो कॉस्ट है वो यहाँ पर कम होगी उस सप्लायर को देने की जो कि आप यहाँ पर दोगे उसको शिप करने की. एंड द लोअर योर अमेजॉन फीस विल बी एज वेल. अब यहाँ पर हमारे पास जो अमेजॉन की फीस है वो भी यहाँ पर काफी कम हो जाएगी इसके साथ साथ. इज द प्रोडक्ट स्मॉल? इमेजिन एन एम आइटम दैट इज अबाउट 8 inches by 8 inches by 8 inches. अब यहाँ पर इमेजिन करो कि आपके पास एक आइटम है जो कि 8 inches by 8 inches by 8 inches यहाँ पर बड़ा है. Holding your hands together will usually give an idea of how big this is. अब यहाँ पर आप अपने हाथ जोड़ो और यहाँ पर एक साथ ये सोचो कि कैसा आइडिया होगा कि कितना ज्यादा बड़ा होगा. Now think about your product. Is it bigger than that or smaller? अब यहाँ पर जरा सोचो कि प्रोडक्ट जो है वो कितना ज्यादा बड़ा होगा या फिर कितना ज्यादा छोटा होगा. If it is smaller than that, you can probably get yourself into the lowest fee bracket on Amazon. अगर ये छोटा हुआ ये प्रोडक्ट तो आपको जो है यहाँ पर लोवेस्ट फी ब्रैकेट जो है वो अमेजोन पे देखने को मिलेगा, which means more money in your pocket. इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पैसे हैं वो और ज्यादा आ जाएंगे आपकी जेब में. Can the product be more outstanding with better packaging? Packaging is a huge part of this business. Good packaging encourage more sales and a higher price make your packaging attractive and suitable for the product. अब यहाँ पर हमारे पास जो पैकेजिंग है वो एक बड़ा हिस्सा है हमारे बिजनेस का. गुड पैकेजिंग जो है वो encourage करती है ज्यादा सेल्स को और हायर प्राइसेस को. Make your packaging attractive and suitable for the product. अगर आपने यहाँ पर अपनी पैकेजिंग जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव की है प्रोडक्ट की और काफी ज्यादा सूटेबल की है अपने प्रोडक्ट की. कैन यू बाय योर प्रोडक्ट विद शिपिंग फॉर 20% और लेस ऑफ द रीसेल प्राइस? Amazon फीस एड अप देयर कमीशन इज 15% ऑफ योर सेल प्राइस. अब यहाँ पर Amazon की फीस जो है वो ऐड करके कमीशन के अंदर 15% जो है वो सेल्स प्राइस के अंदर आती है. हैंडलिंग फीस एंड पैकेजिंग फीस स्टार्ट एट $2.50 यानी कि $2.50. तो जो आपके पास हैंडलिंग फीस है और जो आपके पास पैकिंग फीस है वो स्टार्ट होती है $2.5 से यानी कि $2 से. इफ योर प्रोडक्ट हैज अ सेल्स प्राइस ऑफ $15, अगर आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो सेल्स हो रहा है प्राइस के अंदर यहाँ पर $15 के, यू वुड लूज 2.25 इन कमीशन एंड अबाउट 2.50 फॉर Amazon फीस. उसके बाद आप जो है यहाँ पर लॉस करोगे $2.25 कमीशन के लिए अंदर और यहाँ पर अबाउट 2.50 फॉर Amazon फीस के अंदर. तो ये हो गया हमारे पास. लिविंग यू 10.25 पर आइटम्स यानी कि आप जो है यहाँ पर छोड़ोगे कितने 10.25 पर आइटम यानी कि $10 जो है यानी कि $10.25 जो है वो आप छोड़ोगे पर आइटम यानी कि एक आइटम के ऊपर. Take off 20% for the caught price of the item and shipping, and that leaves you a profit of $7.25 per item. अब यहाँ पर हमारे पास जो है
ये कहता है कि अगर आप यहाँ पर छोड़ते हो 20% कॉस्ट प्राइस के आइटम्स के ऊपर, तो यहाँ पर जब शिपिंग होगी तो उसके अंदर आप छोड़ दोगे यहाँ पर उस प्रॉफिट के अंदर, और प्रॉफिट होगा आपका यहाँ पर $7.25 पर आइटम, equating to 47%. That is not bad for working from home in your PGS. अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि जो हमारे पास यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इक्वेट करते हैं 47% को, तो ये कोई बैड आइडिया नहीं है कि आप यहाँ पर काम करो घर से, किसके थ्रू, पीजेएस के थ्रू, यानी कि पीजेएस. इफ योर शिपिंग एंड कॉस्टिंग कम इन एट मोर देन 20%, इन योर प्रॉफिट विल ड्रॉप कंसीडरेबली. अब यहाँ पर हम अगर हमारी शिपिंग जो है और हमारी जो कॉस्टिंग है अगर वो यहाँ पर आती है, यानी कि बढ़ जाती है 20% से, यानी कि 20% से जो है वो यहाँ पर अबव होती है, देन हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पर कंसीडरी, यानी कि जो कंसीडरेबल होगी हमारे प्रॉफिट की वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी. कैन यू मेक अ फर्स्ट परचेज ऑफ 500 यूनिट्स और लेस? इस कोड, you do not want to be lying out every penny you have on your initial order, but you don't need sufficient products in stock to cover promotions and sales until you get enough money together to order more. Ordering too much will kill your profit stone dead. अब यहाँ पर हमारे पास ये कहता है कि you don't want to be lying out every penny. अगर आपके पास यहाँ पर जो है ये चाहते हो कि आपके पास जो एक पेनी है इनिशियल ऑर्डर के लिए उसकी भी आपको जरूरत है, तो वो यहाँ पर सफिशिएंट प्रोडक्ट के लिए जो स्टॉक के अंदर है उसको कवर करने के लिए प्रमोशंस और यहाँ पर सेल जो है वो अंटिल गेट इनफ मनी तब तक चलेगी जब तक आपके पास एक इनफ मनी जो है वो यहाँ पर नहीं है, कमाई जो है आप यहाँ पर नहीं लेते, बहुत सारे ऑर्डर्स है. ऑर्डरिंग टू मच विल किल योर प्रॉफिट स्टोन डेड. अब यहाँ पर आपके पास जो ऑर्डर्स हैं अगर वो बहुत ज्यादा हो जाता है वो किल करते हैं आपके प्रॉफिट के स्टोन को, जो कि यहाँ पर डेड हो जाती है. तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट. ओके, अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है, इज योर प्रोडक्ट अ गुड प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट फॉर अमेजोन. यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर गुड प्राइवेट लेबल है अमेजोन के प्रोडक्ट के लिए. तो ये है हमारे पास कि इज योर प्रोडक्ट अ गुड प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट फॉर अमेजोन. अब आता है add up the points you scored and use the following to determine if you should go ahead or call it a day. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं. पॉइंट नंबर 1 है 0 to 40 पॉइंट, वॉक अवे नाउ डोंट लुक बैक. यानी कि 0 to 40 पॉइंट्स तक हमें कहता है कि आपको जो है यहाँ पर आगे जाना है, यानी कि आगे चलना है और पीछे नहीं देखना. 40 to 50 पॉइंट्स आपको कहता है you probably shouldn't do this, it will end up costing you. ये कहता है कि प्रोबेबली जो है आपको यहाँ पर नहीं देखनी है कि आपका जो कॉस्टिंग अप है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा. थर्ड पॉइंट इस कहता है कि 50 to 65 पॉइंट्स यू आर लुकिंग प्रीटी गुड हियर, वेल वर्थ अ शॉट. अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि एक अच्छी अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ रही है और ये आपका एक पहला शॉट लगेगा आपकी अमाउंट के द्वारा. फोर्थ पॉइंट है मोर देन 65, यानी कि 65 से अबव. What are you waiting for? यानी कि अब आप यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, यानी कि किसका इंतजार है आपको. The checklist is designed to give you an idea of whether you have the market and the product to make a serious go of Amazon FBA private labels setting. अब यहाँ पर आप देखो कि ये हमें कह रहा है कि जो चेकलिस्ट है उसको डिजाइन किया गया है उस आइडिया के साथ, वेदर के वो आइडिया जो है यहाँ पर मार्केट के लिए हो या जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए हो, और यहाँ पर सीरियसली जो है अमेजोन के ऊपर इसको, यानी जो अमेजोन FBA है उसके लिए प्राइवेट लेबलिंग के सेलिंग है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये है हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट पिकिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट, और ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए. ओके, तो फाइनली गाइज हमारा जो ट्यूटोरियल है वो हो गया एंड, और हमने यहाँ पर अमेजोन FBA के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी. पिकिंग अप अ गुड प्रोडक्ट ये हमारा टॉपिक था और इसको हमने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया आप लोगों के लिए इस कंप्लीट कोर्स के अंदर, और यहाँ पर हमने जो है सारी चीज़ें प्रिसाइजली एक्सप्लेन की. सब चीज़ें आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोगों ने जो है इससे काफ़ी बेटर डिसीजन ले लिया होगा कि आपको यहाँ पर बिजनेस करना चाहिए, किस फ्लो में करना चाहिए और क्या क्या बिजनेस के यहाँ पर कंप्लीट काम है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपको दिमाग में रखने हैं यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले. तो ये हमारे पास था यहाँ पर अमेजोन FBA के ट्यूटोरियल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर हमने जो इसके अंदर काफ़ी चीज़ों को सीखा. तो फाइनली इसी की बात के साथ अपना ट्यूटोरियल हो चुका है एंड.
देन बाकी सीखेंगे आगे आने वाले पार्ट 5 में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।